क्या हो अगर कोई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा हो और उसको अस्पताल के फर्श पर डाल दिया जाए। ना स्टाफ मिले, ना डॉक्टर मिले और ना ही इलाज मिले। वहां मिलता है उसे एक कुत्ता, और वो कुत्ता आसपास पड़े खून को चाट रहा हो। तो क्या कहेंगे आप? और ये सब कुछ किसी ऐसे वैसे अस्पताल में नहीं, बल्कि बड़े बड़े दावों वाले जिला अस्पताल में हो रहा है। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ कुशीनगर में हो रहा है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें और ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, और यूपी तक कभी नहीं चाहता कि हमारे व्यूअर्स कभी विचलित हो। लेकिन हमारे लिए उतना ही जरूरी है आप सभी तक सच्चाई पहुंचाना और तमाम प्रमुख सवालों को उठाना। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है कुशीनगर में, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और फर्श पर डाल दिया जाता है, और वहां पर आसपास कोई नजर नहीं आता, कुत्ता खून चाट रहा होता है। ये तस्वीरें सीधा सीधा मानवता को शर्मसार करती हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल हो गया। यूपी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो बात एक्शन तक पहुंची। डीएम साहब से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी एक्शन मोड में नजर आ गए। अब कल जब यूपी तक ने खबर चलाई तो डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया और जांच रिपोर्ट मांगी, और आज कार्रवाई तक बात पहुंच गई है। लेकिन अब सवाल ये कि ये कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? एक्शन तो लिया गया है, लेकिन एक्शन किसके अगेंस्ट में लिया गया है? वीडियो के संबंध में ये पाया गया कि वहाँ के जो तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और वहाँ के जो स्वीपर, इन सब की लापरवाही पाई गई, जिसके क्रम में 6 लोगों का सेवा समाप्ति कर दी गई है, और डॉक्टर के संबंध में भी शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। तो यूपी तक की खबर का असर हुआ और 6 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, जिसमें 2 वार्ड बॉय, 2 नर्स और 2 स्वीपर शामिल हैं। और साथ ही जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगी थी उस दिन इमरजेंसी वार्ड में, उस पर एक्शन लेने के लिए डीएम साहब ने शासन को लेटर भेज दिया है, पत्र भेज दिया है। लेकिन ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या इतनी बड़ी लापरवाही में सिर्फ और सिर्फ वो 6 कर्मचारी ही जिम्मेदार थे जिन पर कार्रवाई हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, अस्पताल प्रशासन कहाँ है? ये एक्शन डीएम साहब को लेना पड़ रहा है, उससे पहले अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, ग्राउंड लेवल जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई कर दी गई है, क्या उसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है? सब पर कार्रवाई कब होगी? जवाबदेही किसकी है? अपने आप में बड़े सवाल। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद जब हमने सीएमएस साहब से बातचीत की तो पहले तो उन्हें जानकारी नहीं थी, फिर वही रटा रटाया बयान दे दिया गया कि जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 6 छोटे कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, वो भी डीएम के आदेश के बाद। एक एक्सीडेंटल मरीज आया था जो कि ओवर ड्रंकन था और उसको हेड इंजरी थी। तो 1-2 बार जब उसको टेबल पे लेटाया गया तो वह नीचे गिर जा रहा था। और उसी समय एक वार्ड की इमरजेंसी आ गई थी, जिसमें कि डॉक्टर साहब चले गए थे ऊपर देखने के लिए, जिससे यहाँ पे कोई नहीं, ओटी में कोई नहीं था। मैं पूरी इंक्वायरी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उचित प्रशासनिक कार्रवाई करूँगा सर। अब भैया, अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का मतलब क्या होता है? कि आपातकालीन स्थिति में किसी भी मरीज को सारी सुविधाएं मौके पर मिल जाएं। लेकिन क्या हो अगर वो खाली पड़ा है, ना डॉक्टर्स है, ना स्टाफ है, और वहां पर कुत्ते घूम रहे हैं? जब लापरवाही सामने आती है, वीडियो वायरल होता है, तो खाना पूर्ति के नाम पे 6 छोटे कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं, सवाल ऐसे जो सीधा आपसे जुड़े हैं। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के और यूपी तक के व्यूअर्स के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही हुई लेकिन सीएमएस साहब को खबर कैसे नहीं? दूसरा सवाल, डीएम ने एक्शन की बात कही लेकिन अस्पताल प्रशासन कहाँ है? तीसरा सवाल, सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही एक्शन क्यों लिया गया? चौथा सवाल, जिला अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए, और जो भी उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अब सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है
और यूपी तक की कोशिश ये और मेरी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो कुशीनगर से हमारे रिपोर्टर संतोष को जाता है। और साथ ही इस खबर से जुड़ी और हमारे शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।